इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। टेबल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद टेबल मेन्यू में जाएं और टेबल ऑटो फॉर्मेट। ऑटो फॉर्मेट में जब हम जाते हैं तो हमारे पास बने बनाए थीम होते हैं। इनमें से कोई भी थीम आप सिलेक्ट करें। थीम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन होते हैं कि हेडिंग रो को ये अप्लाई करना है। हेडिंग रो सबसे ऊपर होती है और फर्स्ट कॉलम को ये अप्लाई करना है या नहीं करना। लास्ट रो जो सबसे आखिर में रो है उसको अप्लाई करना है या नहीं, और लास्ट कॉलम को भी अप्लाई करना है या नहीं। अगर इनमें से किसी को ऑफ कर दें तो ये थीम उसको अप्लाई नहीं होगा, बाकी सारा टेबल को अप्लाई हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमारा टेबल उसी थीम के मुताबिक हो जाता है। अगर अपनी मर्जी के कलर देने हो तो उसके लिए हम व्यू मेन्यू में जाते हैं, यहाँ पर टूल बार पर जाते हैं और टूल बार में हमारे पास होती है टेबल एंड बॉर्डर। टेबल एंड बॉर्डर पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक नई टूल बार आ जाएगी। यहाँ से आप अपनी मर्जी के कलर भी फिल कर सकते हैं। मसलन हमें इन रोज में दूसरा कलर चाहिए तो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी का कलर फिल कर लें, वही कलर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद अगली चीज हमारे पास आ जाती है कि अगर हमने कोई डेटा इसमें टाइप किया है, मसलन ये डेटा हमने टाइप किया, अब इसको तरतीब पे करना चाहते हैं तो तरतीब के लिए इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन होता है ये वाला बटन A to Z यानी कि सॉर्ट असेंडिंग। इससे क्या हो जाएगा कि हमारे जो तरतीब है, मसलन हमने कुछ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बनाया, हम कहते हैं पहले A वालों का नाम आ जाए, बाद में B वालों का, C वालों का। तरतीब पे करना हो तो इसको इस पर क्लिक करें और देखें ये खुद ब खुद तरतीब से हो जाएगा। इस तरह अगर उल्टी तरतीब चाहिए यानी कि पहले Z वाला आ जाए और एंड में A वाला आ जाए तो यहाँ पर क्लिक करें तो इसकी तरतीब उल्टी हो जाती है। और अगली चीज हमारे पास आती है, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से यहाँ पर इसके बॉर्डर के ऑप्शन होते हैं। ये आ जाता है आउटसाइड बॉर्डर यानी कि सिर्फ जो आउटसाइड के बॉर्डर हैं वो अप्लाई होंगे और वाले सारे बॉर्डर खत्म हो जाएंगे। ये अब नजर आ रहे हैं लेकिन प्रिंट नहीं होंगे। प्रिंट सिर्फ वही होगा जो कि वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। इसी तरह दोबारा हम जाते हैं, यहाँ पर जाने के बाद मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, कोई भी आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, उसी तरह का बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। और नो बॉर्डर करेंगे तो सारे टेबल के बॉर्डर खत्म हो जाएंगे। बज़ाहिर नजर आ रहे हैं लेकिन डिम में, इसका मतलब है कि ये प्रिंट नहीं होंगे। और सबसे आखिर में चीज आ जाती है टेबल में ऑटो फिट। ऑटो फिट क्या चीज होती है? इसमें हमने कुछ डेटा लिखा, इस सेल में कुछ मजीद डेटा लिखते हैं, इसमें और डेटा टाइप करते हैं, यहाँ पर कुछ डेटा टाइप करते हैं और यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये जो फालतू एरिया है, इन्होंने फालतू एरिया लिया हुआ है, ये खुद ब खुद खत्म हो जाए। तो टेबल को सिलेक्ट करें, टेबल पे जाएं और ऑटो फिट पे जाएं। ऑटो फिट में हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले ऑटो फिट टू कंटेंट यानी कि जितनी टाइपिंग की हुई है उसके मुताबिक ये फिट हो जाए। इस पर क्लिक करें तो जिस रो में, जिस सेल में जितनी टाइपिंग होगी उसी के मुताबिक ये फिट हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है ऑटो फिट टू विंडो यानी कि जितने फीसद हमने डिस्प्ले लिए हुआ है, 150 लिया हुआ है, तो 150 के मुताबिक हमारा टेबल उतना ही एडजस्ट हो जाएगा। तो उसके मुताबिक ये एडजस्ट हो गया। और अगला ऑप्शन हमारे पास होता है ऑटो फिट में जाकर फिक्स कॉलम विड्थ यानी कि जितना कॉलम है उतनी इसकी चौड़ाई रहे, इससे ज्यादा ना हो। इस पर क्लिक करेंगे तो अब जितनी भी आप टाइपिंग करेंगे, अगर आपकी टाइपिंग ज्यादा बढ़ गई तो नीचे आता जाएगा लेकिन कॉलम बड़ा नहीं होगा। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि अब ये जो रो है ये बड़ी हो गई है, ये रो छोटी है, इससे कुछ और रो को साइज चेंज कर लेते हैं। जब इन रोज का साइज हम चेंज करते हैं, हम कहते हैं कि सारी की सारी रोज का साइज बराबर हो जाए, तो उसके लिए दोबारा इसको टेबल को सिलेक्ट करें। टेबल सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, टेबल मेन्यू में जाते हैं, ऑटो फिट, और ऑटो फिट पर डिस्ट्रीब्यूट रोज इन यानी कि सारी रोज को बराबर कर दो। इस पर क्लिक करेंगे तो सारी रोज का साइज एक जैसा हो जाएगा जितनी हमारे पास रोज बनी है। और इससे अगला ऑप्शन होता है ऑटो फिट में डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली यानी कि कुछ कॉलम छोटे हैं कुछ बड़े हैं, इन सबको बराबर साइज देना हो तो इस पर क्लिक करें और सारे कॉलम्स का साइज भी बराबर हो जाएगा। ये था हमारा टेबल मेन्यू। टेबल मेन्यू हमारा खत्म हो गया है। इसके बाद आगे आता है फार्मूला, और फार्मूला वगैरह के बाद हम क्या करेंगे, फार्मूला तो यहाँ पर नहीं करना, वो MS एक्सेल में सारे फार्मूले होंगे। और हाइट गाइडलाइन, इस पर क्लिक करें तो अब जो बॉर्डर हमारा नजर आ रहा था वो नजर नहीं आएगा, यानी कि ये बॉर्डर सिर्फ नजर आता है, प्रिंट नहीं होता। लेकिन अगर इसको ऑफ करना हो तो इसका भी
यही तरीका कार है कि टेबल मेन्यू में जाकर इसको क्या कर लें कि शो ग्रिड लाइन और हाइड ग्रिड लाइन इसको कर लें। गाइड लाइन भी होता है और ग्रिड लाइन भी इसको कहते हैं। सिर्फ शो होती है, प्रिंट नहीं होती, लेकिन बेहतरीन अंदाजा लगाने के लिए टेबल मेन्यू में जाकर इसको हाइड करते हैं। अब ये टेबल इस तरह का बन गया है। तो आपका MS वर्ड खत्म हो गया है। 1-2 दिन इसका प्रैक्टिकल करें, इसके बाद इंशाल्लाह फिर MS एक्सेल शुरू होगा और इसका टेस्ट भी होगा। इसकी तैयारी कर लें, हफ्ते को या सोमवार को इसका टेस्ट होगा।